तो दोस्तों आज आपका दूसरा पार्ट है 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आपके पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें मैं आपके साथ उत्तराखंड के 50 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो कि आपकी परीक्षावाणी अजय सिंह रावत और राजेंद्र बलूदी जी की बुक से मिक्स क्वेश्चन है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ पर की जाती है? ठीक है, तो जो बाबा बद्रीनाथ का मंदिर है चमोली में, उनकी शीतकालीन पूजा कहाँ पे की जाती है? नरसिंह मंदिर जो कि कहाँ अवस्थित है? जोशीमठ में। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि नरसिंह मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? तो आपके जोशीमठ चमोली में स्थित है। ठीक है, 2022 में यूएसए और भारतीय सेना के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास किस स्थान पे किया जाएगा? ठीक है, तो अभी अभी इस युद्ध अभ्यास की घोषणा की गई है। नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इंडियन आर्मी एंड अब जो आपकी यूएस आर्मी है उसके बीच जो संयुक्त युद्ध अभ्यास होगा वो आपका ओली में होगा। ठीक है, ओली कहाँ? आपके चमोली में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी चाइना और इंडिया के बीच टेंशन है, टेंशन का दौर है, इसलिए एक युद्ध अभ्यास भारत और किसके लिए? यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है। और जियोपॉलिटिक्स रूप से भी ये युद्ध अभ्यास क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, शीतकाल में बाबा बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति को किस मंदिर में स्थापित किया जाता है? ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो बाबा बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है वो कहाँ पे होती है? आपके नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। परंतु जो बाबा बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति है उसको किस मंदिर में स्थापित किया जाता है? योग ध्यान बद्री। ठीक है, आपने ध्यान रखना है किसमें? योग ध्यान बद्री में स्थापित किया जाता है, जो कि कहाँ पे है? पांडुकेश्वर में। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स यानी कि ओखलियों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पश्चिमी नयार घाटी में आपके कप मार्क्स यानी कि ओखलियों की खोज किसने की थी? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी ने की थी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स, इनको क्या कहते हैं? ओखलियां कहते हैं। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से समाधानों यानी कि डेड बॉडीज के साथ काले व धूसर रंग के चित्रित मिट्टी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए आपने कोई बताना है कि राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से सावधान यानी कि डेड बॉडीज के साथ काले व धूसर रंग के चित्रित मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? तो आपके मलारी गांव चमोली से क्या प्राप्त हुए हैं? समाधानों के साथ क्या प्राप्त हुए हैं? काले व धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो आपके मलारी गांव से समाधानों की खोज किसने की थी? तो आपके शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में मलारी गांव से समाधानों की खोज की थी। आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट नोट करना है। छठवां क्वेश्चन है कि राज्य में टपकेश्वर का मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो राज्य में टपकेश्वर का मेले का आयोजन देहरादून जनपद में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुरखली, तुग्यल और गोरख नामक आभूषण धारण किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुरखली, तुग्यल और गोरख नामक आभूषण गोरख गोरख आभूषण धारण किए जाते हैं कहाँ पे? कान में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। मुरखली, तुग्गल और गोरख आभूषण धारण किए जाते हैं कहाँ पे? कान में। ठीक है, राज्य में हरियाली दिवस मनाया जाता है। तो राज्य में हरियाली दिवस मनाया जाता है कब? आपके 16 जुलाई को। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। राज्य की सबसे लंबी यात्रा किसको माना जाता है? तो राज्य की जो सबसे लंबी यात्रा है वो है कौन सी? अस्कोट आराकोट यात्रा। ठीक है, जो प्रति 10 वर्षों में मनाई जाती है। ठीक है, और कितने किलोमीटर की होती है? 1100 किलोमीटर की होती है, जो कि अस्कोट पिथौरागढ़ से होकर आराकोट यानी कि उत्तरकाशी तक चलती है। ठीक है, और इस यात्रा को कौन कौन संस्था संचालित करती है? आपकी पहाड़ संस्था के द्वारा अस्कोट आराकोट यात्रा की क्या होता है? संचालन होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि राज्य की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है, तो तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। राज्य की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी? नंदा देवी यात्रा। ठीक है, जो कि 280 किलोमीटर की होती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अगर धार्मिक यात्रा बोले तो आपकी नंदा देवी की यात्रा होती है जो कि कितने किलोमीटर की होती है? 280 किलोमीटर की होती है। पर अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य की सबसे लंबी यात्रा कौन है, तो आपकी अस्कोट आराकोट यात्रा है जो कि लगभग 1100 किलोमीटर की है। ठीक है, पोखू देवता का मंदिर राज्य में कहाँ मौजूद है? तो पोखू देवता का मंदिर उत्तरकाशी में मौजूद है। ठीक है, और पोखू देवता को गढ़वाल में किसका देवता माना जाता है? न्याय का देवता माना जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कुमाऊं में न्याय के देवता कौन है? आपके गोलजू देवता यानी कि गोलू महाराज है। ठीक है, वैसे ही आपके गढ़वाल में न्याय के देवता कौन से? पोखू महाराज। ठीक है, पोखू देवता। ठीक है, राज्य की सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राज्य की सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य की सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो देहरादून है। ठीक है, राज्य की सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला। ठीक है, हारुल, जंगबाजी और मरूज किस जनजाति के नृत्य हैं? ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, हारुल, जंगबाजी और मरोज किस जनजाति के नृत्य हैं? आपकी जौनसारी जनजाति के नृत्य हैं, और जौनसारी जनजाति गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, राज्य में सबसे अधिक जल संग्रहण करने वाला बांध कौन सा है? ठीक है, तो यानी कि जल संग्रहण की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस बांध में है? तो आपके कोठार डैम, जो कि किस नदी पे है? कोसी नदी पे, उसकी जल संग्रहण करने की सबसे अधिक क्षमता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। आपने सबसे अधिक देख के आपका टीरी डैम टिक नहीं करना है। टीरी डैम सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन सा? कोठार डैम है। ठीक है, उरेडा का मुख्यालय किस जनपद में मौजूद है? तो आपका उरेडा का मुख्यालय देहरादून जनपद में मौजूद है। ठीक है,
जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ पे था? अल्मोड़ा में था, बट इसका जो मुख्यालय अब देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा यानी कि 108 सेवा को कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसको 2008 में शुरू किया गया था, ठीक है। किसको? आपकी आपातकालीन चिकित्सा सेवा। एक इससे मिलता जुलता है डोली सेवा, ठीक है। तो जिस जिस जगहों पे रोड नहीं है, आपके जो दूरस्थ गांव है जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे 108 सेवा नहीं जा सकती, वहाँ पे डोली सेवा को शुरू किया गया था। कब से? आपकी 2012 से, ठीक है। तो ये इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी? डोली सेवा इसकी क्या है? सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपकी 108 सेवा है जो कि आपके 2008 में शुरू की गई थी, वैसे डोली सेवा है जहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे डोली सेवा को संचालित किया जाता है, जो कि 2012 से क्या है? संचालन के कार्य में है, ठीक है। राज्य में पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राज्य का जो पहला डीम्ड विश्वविद्यालय वो कौन सा है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको 1962 में किसका दर्जा दिया गया था? आपके डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और जो आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। कहाँ पे? आपके हरिद्वार में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, आपके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? आपके 1902 में की गई थी, ठीक है। राज्य गठन से पूर्व राज्य में कितने विश्वविद्यालय थे? ठीक है, यानी कि 9 नवंबर 2000 से पहले राज्य में कितने विश्वविद्यालय थे? तो आपके राज्य में तब 6 विश्वविद्यालय थे, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। हिमालयन संग्रहालय की स्थापना उत्तरकाशी में कब की जाती है? ठीक है, तो हिमालयन संग्रहालय की स्थापना उत्तरकाशी में की जाती है। कब? आपके 1665 नहीं है, 1965 है, ठीक है। 1965 में की जाती है। किसकी? हिमालयन संग्रहालय की, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। इससे मिलता जुलता एक है हिमालय संग्रहालय, ठीक है। उसमें ना नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ है हिमालय संग्रहालय, जिसकी स्थापना 2005 में की जाती है। कहाँ पे? आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिषद में, यानी कि नैनीताल में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है। हिमालयन संग्रहालय बोलेगा, अगर हिमालयन बोलेगा तो कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में। अगर हिमालय बोलेगा तो कहाँ है? आपका नैनीताल में, ठीक है। राज्य में दरबान सिंह म्यूजियम किस जनपद में मौजूद है? ठीक है, तो ये राज्य में जो दरबान सिंह म्यूजियम है कहाँ है? कहाँ है आपका? ये लैंसडाउन में, ठीक है। जो गढ़वाल राइफल्स का आपका क्या है? कैंटोनमेंट एरिया है, यानी कि आपका रेजिमेंटल सेंटर है, वहीं पे है कौन सा? आपका दरबान सिंह म्यूजियम, ठीक है। दरबान सिंह संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है RIMC, ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना देहरादून में कब की जाती है? तो 1 मार्च 1922 को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना देहरादून में की जाती है, ठीक है। इसके अलावा देहरादून में आपका IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की जाती है, ठीक है। गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है? ठीक है, यानी कि जो आपकी गढ़वाल राइफल है इसका वॉर कराया किया, तो इसका वॉर कराया जय बद्री विशाल, ठीक है, यानी कि बद्री विशाल लाल की जय, ठीक है। राज्य में कालेश्वर मंदिर किस जनपद में मौजूद है? तो बहुत फेमस मंदिर है आपका कालेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। जो आपका गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है उसी के अंदर है कौन सा? कालेश्वर मंदिर, जो कि बहुत फेमस मंदिर है, और कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से? ठीक है, तो जो परिमार्जन नेगी है क्या है? सबसे कम उम्र में क्या है? आपके इंटरनेशनल मास्टर है कौन से? परिमार्जन नेगी, किसमें? शतरंज में, ठीक है। तो इनका संबंध हमारे चमोली जनपद से, और इनको 2010 में आपके अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, जो परिमार्जन नेगी इनका संबंध शतरंज से है, और इनका संबंध चमोली जनपद से, ठीक है। और 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो बछेंद्री पाल जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? हमारे 1986 में, ठीक है। बछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट को फतह करती 23 मई 1984 को, ठीक है। और 1984 में ही इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है इतने पॉइंट बछेंद्री पाल जी से, ठीक है। राज्य का पहला साइबर थाना खोला गया, तो राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में खोला गया, और कब खोला गया? 2015 में खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। शिडकुल की स्थापना कब की जाती है? ठीक है, तो शिडकुल की स्थापना 2002 में की जाती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दून में, ठीक है, देहरादून में। आपने ध्यान रखना है। राज्य में भिरोली उत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। राज्य में भिरोली उत्सव मनाया जाता है किसके लिए? संतान कल्याण के लिए, ठीक है। संतान कल्याण के लिए भिरोली उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में मेले में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में जो मेलों में डांस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? भगनोल नृत्य कहा जाता है, ठीक है। अपने ध्यान रखना है, भगनोल नृत्य कुमाऊं में मेलों में किया जाता है, ठीक है। अपने ध्यान रखना है। गढ़वाल में किया जाने वाला युद्ध नृत्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि जो आपका वॉर डांस है, यानी कि युद्ध नृत्य है, उसको गढ़वाल में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो शरो नृत्य कहा जाता है किसको? गढ़वाल में किए जाने वाले युद्ध नृत्य को। इसमें क्या होता है? हाथ में तलवार और ढाल के साथ ही युद्ध नृत्य किया जाता है, कौन सा? शरो नृत्य, ठीक है। इसी का जैसा मिलता जुलता एक नृत्य है कुमाऊं में, ठीक है, जिसको छोलिया डांस कहा जाता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, जो कुमाऊं का युद्ध नृत्य उसको क्या कहा जाता है? छोलिया डांस, ठीक है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे छोलिया डांस तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी छोलिया डांस की, वहां से आपको ये डांस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुमाऊं का कौन सा है? वॉर डांस आपका छोलिया है, ठीक है। जबकि गढ़वाल में क्या कहा जाता है इसको? युद्ध नृत्य को शरो नृत्य, ठीक है। और भोटिया जनजाति में इससे मिलता जुलता नृत्य किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? आपका पौड़ा नृत्य कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पौड़ा नृत्य, ठीक है। आपने ध्यान रखना है।
तीनों अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग है, ठीक है। काशीपुर का पुराना नाम क्या था? तो काशीपुर का पुराना नाम क्या था? गोविषाण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थल के एक हथिया देवाल का निर्माण कराया गया था। तो थल में जो एक हथिया देवाल था, इसका निर्माण बाज बहादुर चंद के द्वारा कराया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? आपके बाज बहादुर चंद के द्वारा, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के किस चंद शासक के द्वारा राजधानी सॉरी मतलब क्वेश्चन ये है कि अल्मोड़ा को किस चंद शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो अल्मोड़ा को किस चंद शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। जबकि अल्मोड़ा नगर की स्थापना कौन करता है? बालो कल्याण चंद के पिता करते हैं। कौन से? आपके भीष्मचंद, ठीक है। आपने याद रखना है, अल्मोड़ा की स्थापना करते हैं भीष्मचंद, जबकि अल्मोड़ा को राजधानी कौन बनाता है? उनके पुत्र बालो कल्याण चंद, ठीक है। जहांगीरनामा में किस परमार शासक का उल्लेख है? तो जहांगीरनामा में शाम शाह का उल्लेख है, ठीक है। और जहांगीरनामा में कहा गया है कि शाम शाह मतलब कुछ उपहारों के साथ किसके दरबार में पेश हुए थे? हमारे जहांगीर के दरबार में पेश हुए थे। कौन से? शामशाह। और शामशाह को गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, ठीक है। राज्य में शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है? ठीक है। तो जो राज्य में शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच, ठीक है। राज्य में शिवालिक और मध्य, ये आपका क्या होगा? मध्य हिमालय होगा, ठीक है। और ये आपका शिवालिक है, इसके बीच क्या है स्थित? इसके बीच है दून और द्वार क्षेत्र, ठीक है। इसके बीच जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? दून और द्वार क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत समतल और सपाट एरिया होता है, जिसको क्या कहा जाता है? दून और द्वार क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और इसी को एमबीटी भी कहा जाता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है कितनी? 7120 मीटर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, 7120 मीटर। फूलों की घाटी राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है? तो फूलों की घाटी उच्च हिमालय में अवस्थित है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, फूलों की घाटी किस हिमालय में अवस्थित है? हमारे उच्च हिमालय में अवस्थित है। हेनरी रैमजे के द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है। तो हेनरी रैमजे के द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की गई थी कब? 1967 में, ठीक है। और राज्य में आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास था। कौन सा? हिल साइड सेफ्टी कमेटी, ठीक है। हमने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब स्थापित की गई थी? 1867 में। और किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा, ठीक है। राज्य में लिपुलेख पास किस जनपद में मौजूद है? तो राज्य में जो लिपुलेख पास है, ये हमारे पिथौरागढ़ में अवस्थित है। कौन सा? लिपुलेख पास, ठीक है, जो कि चाइना और किसके बीच है? उत्तराखंड के बीच है, ठीक है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? ठीक है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है कितनी? 96 किलोमीटर, ठीक है। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी? काली नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, 252 किलोमीटर काली नदी की क्या है? लंबाई है। कुमाऊं में धान का कटोरा किस नदी को कहा जाता है? तो कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है किसको? आपकी कोसी नदी को, ठीक है। राज्य में पार्वती ताल अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में जो पार्वती ताल है किस जनपद में मौजूद है? पिथौरागढ़ जनपद में मौजूद मौजूद है। कौन सा? पार्वती ताल, ठीक है। और महेश्वरी कुंड भी कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। राज्य में कंसमर्दनी शक्तिपीठ किस जनपद में मौजूद है? तो राज्य में जो कंसमर्दनी शक्तिपीठ है वो श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, यानी कि किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। कौन सा शक्तिपीठ? कंसमर्दनी शक्तिपीठ, ठीक है। फूलों की घाटी को नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो 1982 में फूलों की घाटी जो कि चमोली जनपद में मौजूद है, उसको किसका? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 14 जुलाई 2005 को इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया, ठीक है। तो 14 जुलाई 2005 को आपकी फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है। राज्य के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे कौन? प्रकाश पंत, ठीक है। और ये कौन सी विधानसभा थी? ये आपकी अंतरिम विधानसभा थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य की पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके यशपाल आर्य जी आपकी निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। कुमाऊं को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय क्षेत्र के अधीन कब लाया गया? ठीक है। तो जो कुमाऊं आपका क्या था? कुमाऊं कमिश्नरी थी, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय क्षेत्र के अधीन कब लाया गया? 1926 में लाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके अजय सिंह रावत जी की बुक से बनाया गया है, तो इसलिए आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य से जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो राज्य से जो जेल जाने वाली पहली महिला थी वो थी कौन सी? आपकी दुर्गा देवी, ठीक है। और दुर्गा देवी राज्य से पहली जेल जाने वाली महिला थी, ठीक है। और ये किस किस कांड में जेल गई थी? ये गई थी आपके वनों में आग लगाने के जुर्म में, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य में स्वदेशी आंदोलनों में जेल जाने वाली पहले महिला कौन थी? तो विष्णु देवी शाह क्या थी? आपके आजादी की मतलब लड़ाई में जेल जाने वाली पहला महिला थी, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों के आंसर अलग है, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन बनता है कि राज्य से पहली जेल जाने वाली महिला कौन थी, तो आपकी दुर्गा देवी थी, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि राज्य से आपके स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तब आपका आंसर होगा विष्णु देवी शाह जी, ठीक है। विष्णु देवी शाह जी आपके स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। काली कुमाऊं का मुसोलिन कहा जाता है, तो काली कुमाऊं का मुसोलिन कहा जाता है हर्षदेव ओली को, ठीक है। राज्य में पहली बार कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा? जोशिया नेगी द्वारा, ठीक है।
और इसके प्रथम सचिव कौन थे? स्टोवेल इसके प्रथम सचिव थे, ठीक है? कौन था इसका प्रथम सचिव? स्टोवेल, ठीक है? आपने ध्यान रखना है। सचिव का नाम भी ध्यान रखना है, स्टोवेल इसका क्या था? पहला सचिव था, ठीक है? तो होप सो आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर